सो गाइस साउथ इंडियन बैंक ने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए। भाई ये नंबर आए कैसे हैं, इस पूरे नंबर्स को इवैल्यूएट यहां पर करेंगे। येलो फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, यहां पर रेड फ्लैग मिल सकता है ओवरऑल, और हर एक सेगमेंट में सब चीजें एक एक करके यहां पर समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जितने भी क्वार्टर वन कोई भी कंपनी देगी उन सभी के नंबर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, सभी का इवैल्यूएशन आपको यहां पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही आपकी कोई फेवरेट कंपनी के नंबर्स आने वाले हों आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नो ट्रेड्स, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डेली बेस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नंबर से। साउथ इंडियन बैंक, पहले मैं आपको बता दूंगी सारी फिगर्स आपकी लैक्स में रहेंगी। ठीक है, जितनी भी फिगर्स आप यहां पर देखोगे वो सभी लैक्स में है। शुरुआत करेंगे कंपनी के इंटरेस्ट अर्नड से। ए बी सी डी जितने भी सेगमेंट कंपनी के उन सभी को इवैल्यूएट करके ये सारे के सारे आपको कंपनी का इंटरेस्ट कितना है ओवरऑल यहां पर हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो टोटल अभी देखने को मिल रहा है 2,36,244। ये है जून 2025 के अंदर 2,36,244 ये कंपनी का है इंटरेस्ट अर्नड, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर के अंदर था 2025 के ही 2,37,344। यानी कि कंपनी ने यहां पर इंटरेस्ट अर्नड में डिक्लाइन शो किया है। लगभग 1100 लाख के आसपास का, 1100 लाख के आसपास का कंपनी को यहां पर डिक्लाइन आया है इंटरेस्ट अर्नड के अंदर। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ये जो इंटरेस्ट अर्नड है ये बढ़ा है। कितना? लगभग आपको ये बढ़ता देखने को मिला है 500 के आसपास, 500 लाख, 500 लाख के आसपास ये आपको बढ़ता देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, अब आएंगे कंपनी के इनकम पर। पहले अदर इनकम देख लेने, टोटल इनकम देखते हैं। ठीक है, टोटल इनकम आपकी आई है इंटरेस्ट अर्न जो अभी हमने देखा है यहां पर, और अदर इनकम को कैलकुलेट करके। तो टोटल इनकम कंपनी की हुई है इस बार 2,98,433 लाख की, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में थी 2,94,581 लाख की। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, और ये इंक्रीज आया है कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, अदर इनकम कंपनी की इंक्रीज हुई, इसकी वजह से कंपनी की टोटल इनकम एट द एंड वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर इंक्रीज होती देखने को मिली है 2,98,433। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर अगर करें जून 2024 से, तो भैया यहां पर बहुत बड़ा इंक्रीज कंपनी ने शो किया है। बहुत बड़ा, कितना है? 7,000 एंड 18,000, 25,000 के आसपास का, 25,000 लाख के आसपास का ये इंक्रीज है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस टोटल इनकम के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम कंपनी की देखें तो एक बड़ा ग्रीन फ्लैग कंपनी का है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेयर एज अगर हम कंपनी की इंटरेस्ट अर्नड देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर डिक्लाइन भले ही है, बट ये डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट अर्नड में कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो हम येलो फ्लैग दे सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा ग्रीन फ्लैग मिल सकता है। अगर हम इसको पूरा इवैल्यूएट करें तो कंपनी की टोटल इनकम जो बनती है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग में कंपनी इस बार आई है। अब बाकी की चीजें देखते हैं कंपनी की, और क्या हमारे पास में है। टोटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का यहां पर कम बढ़ा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है टोटल एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भैया सबसे बढ़िया चीज जो इन्वेस्टर्स को पसंद आती है वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। इसी से आपको पता चलता है कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कितना निकलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 67,220 लाख ये है कंपनी का इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुआ है। भैया कितना कम हुआ है? लगभग 900 लाख के आसपास का, 900 लाख के आसपास का यहां पर डिक्लाइन आया है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में थी 68,331 लाख, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज बहुत तगड़ा है। लगभग आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है 16,500 लाख के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 50,768 थे कंपनी के जून 2024 में, और इस बार कंपनी ने दी है 67,220 लाख के क्या दिए हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पर अगर हम फ्लैग ले तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर एक येलो फ्लैग हम ले सकते हैं। टोटल इवैल्यूएट करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, तो एक ग्रीन फ्लैग हम यहां पर भी ले सकते हैं।
ठीक है, देखो ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन ग्रीन फ्लैग या येलो फ्लैग या रेड फ्लैग का जो मैंने सिस्टम निकाला हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी रहे समझने में, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग रहे। कमेंट बॉक्स में आप ग्रीन येलो बता सकते हो, साथ में ये भी बताना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बता रहे हो या किसका बता रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका पार्ट बन सकते हो। नेट प्रॉफिट कंपनी के कैसे आए हैं फॉर द पीरियड ही देख लेते हैं, ठीक है। फॉर द पीरियड कंपनी के नेट प्रॉफिट आए हैं 32,195 लाख के इस क्वार्टर के अंदर, जो कि मार्च में थे 34,219 के। यानी यहां पर कंपनी का डिक्लाइन आया है लगभग 2,000 लाख के आसपास का डिक्लाइन कंपनी का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2800 लाख का 2800 लाख का इंक्रीज कंपनी का आया है, किसमें, कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर अगर हम यहां पर देखें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर डिक्लाइन गई हैं, बट ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे कंपनी ने एक बड़ा ग्रीन फ्लैग ऑलमोस्ट अभी तक हर सेगमेंट में लिया है। तो अगर हम इवैल्यूएट करें तो हम ग्रीन और येलो फ्लैग दोनों फ्लैग यहां पर रखेंगे जो कि कंपनी के यहां पर है। एक बार ग्रॉस एनपीए भी देख लेते हैं, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, नेट एनपीए कंपनी का इस बार डिक्लाइन गया है, इस क्वार्टर के अंदर नेट एनपीए डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़ा डिक्लाइन है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोस एनपीए कंपनी का थोड़ा सा बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोस एनपीए बहुत बड़ा डिक्लाइन यहां पर आया है, ठीक है। तो ये चीजें थी कंपनी के अभी क्वार्टर 4 के नंबर्स में। कंपनी के एक बार एसेट्स भी यहां पर देख लेते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू में नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी की आई है 2,98,433 लाख की, ठीक है। ये है कंपनी के स्टैंड अलोन सेगमेंट के नंबर्स। अभी जो हमने देखे थे वो कंसोलिडेटेड थे। तो नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी की आई है 2,98,433, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों बेसिस पर स्ट्रॉन्ग है। तो यहां आपका स्टैंड अलोन बेसिस पर ग्रीन फ्लैग आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि एक अच्छी बात दिखती है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम यहां पर देखेंगे, एक बार देखते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अभी यहाँ पर अवेलेबल, बाकी देखेंगे नीचे मिलता है कि नहीं मिलता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर थोड़ा सा नुकसान हुआ है, पर ज्यादा बड़ा नुकसान ये नहीं है। देखा जाए तो लगभग 1800 से 1700 लाख का, 1700 से लेकर के 1800 लाख का नुकसान कंपनी को हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4000 लाख के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट जो है बड़ा ही, लेकिन ये बिफोर टैक्सेस में है, ठीक है। अगर हम कंपनी के टोटल सेगमेंट एसेट्स देखेंगे यहाँ पे, तो एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 1,27,77,034 इस क्वार्टर के अंदर, वेराज मार्च 2025 के अंदर ही थे ये 1,24,65,512। तो यहां पर कंपनी के सेगमेंट एसेट्स में इंक्रीज आया बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेगमेंट लायबिलिटीज भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो सेगमेंट लायबिलिटीज में भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी ने इस वाले क्वार्टर के अंदर की है वो है 10,040 लाख के आसपास की, और पिछले क्वार्टर के अंदर थी ये 10,009 लाख के आसपास की और 9,000 लाख के आसपास की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9,015 लाख के आसपास की थी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की। तो यहां पर इंक्रीज कंपनी का आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम कंपनी के स्टैंड अलोन बेसिस पर नंबर देखेंगे ना, तो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी को एक बड़ा ग्रीन फ्लैग मिलता है, वेराज कंसोलिडेटेड बेसिस पर येलो और ग्रीन फ्लैग हम यहां पर रख सकते हैं। कंपनी नंबर बहुत डिसेंट दिए हैं, बल्कि अच्छे ही हैं। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। और हाँ, किस सेगमेंट में आपको लगता है कि येलो फ्लैग मिलना चाहिए या ग्रीन या रेड, अपना वो ओपिनियन भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।